पूरा परमानेंटली करे, ऐसे खपच्ची मार के चले जाएंगे आज और कल फिर में वही लोग रोना है। और वो आकर के इसमें पच्चर मार करके चले जाते हैं, हालात यूं के यूं बने हुए। There's a pungent smell coming from this water. अब कौन सी माला डालेंगे वो तो गली वाले लोग बताएंगे। तो इतनी गंदी सरकार आई, खाना नहीं खाया जाता हमारे से। और ये देखा अभी रिक्शा पलट जाती है अभी। India is on its way to celebrate their 80th Independence Day, yet this is the living condition where people from Uttam Nagar, which is in West Delhi, are currently facing. And the water you see behind me and all over this place is nonetheless but the sewer water itself. As you can see, two-wheelers, be it four-wheelers or three-wheelers, everyone is suffering, and especially it is a residential area. On my left side as well as on my right side, you can see buildings with at least 3 to 4 floors attached to it, and at least 4 people living in one floor. That means approximately 100 people are surviving in this living condition right now. I don't think so the question or the problem is about infrastructure or failure of infrastructure. It's about failure of understanding the necessity of basic necessity. That is having a road safety, having clean water, hygienic water, sanitation. It is something which is very basic in nature, and every individual should not hustle for it. They should rather get it very unconditionally. Let's talk to some civilians, let's talk to some local residents here and see what they have to say. ये पानी यहाँ पे कितने टाइम से ऐसे है? मैडम, ये पानी कम से कम नहीं तो 3-4 महीने से ऐसे इकट्ठा हो रहा है, और बार बार इसकी शिकायत की है, और शिकायत करते हैं, पहले तो सुनते नहीं, और बड़ी मुश्किल से कोई आता है जल बोर्ड से, और वो आकर के इसमें पच्चर मार करके चले जाते हैं, हालात यूं के यूं बने हुए, और इस गली में से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, सीवर का इतना गंदा पानी बाहर आ रहा है। ये सारा अभी बारिश की वजह से हुआ है या फिर यहाँ पे सीवर ही खराब है? बारिश की नहीं है, बारिश आती है, पानी सारी सड़क सूख जाती है, लेकिन ये सीवर का जो पानी ओवरफ्लो, जब से बोटिंग हुई है उसके बाद वो आज तक आगे जाके नहीं है। इतनी कंप्लेंट लिखवाई है, सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आप लोगों ने कहाँ पे कंप्लेंट डाली और क्या हम वो देख सकते हैं एप्लीकेशंस वगैरह? MLA को डाली हैं, MLA के जो सेक्रेटरी हैं उनको डाली हैं। कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद वो लोग विजिट देते हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले? यहाँ पे आते ही नहीं, और फोन पे फोन करते रहते हैं, स्विच ऑफ आ जाता है। फोन पे फोन करते हैं, स्विच ऑफ आ जाता है, और बाई चांस कभी कोई आ जाता है तो आके इसमें पच्चर मार करके चले जाते हैं, और फिर हालात दिल्ली जल बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से 24 घंटे के अंदर वो लोग आ जाने चाहिए यहाँ पे और ठीक हो जानी चाहिए सिचुएशन, और रिवर्ट बैक भी नहीं करते जब आप कॉल करते हैं उन्हें। वो कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं है। आम पब्लिक इस टाइम इतनी परेशान है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही पब्लिक के लिए। कोई पानी पीता नहीं, एमसीडी का पानी। एमसीडी का पानी पियेंगे तो हम हॉस्पिटल के अंदर बीमारी पड़े मिलेंगे आपको। इतना गंदा पानी, काला पानी आता है, काला, आप देखो। कोई और दूसरा नंबर नहीं है आप लोगों के पास एक्सेस करने के लिए? कोई नहीं जाता, किसी सबके पवन शर्मा के पास फोन करते तो कह रहे आ रहे। आज 4 महीने हो गए, देखो हमारे तो बाथरूम देखो आके अंदर। आप लोग कभी, हाँ हम देखेंगे, आप लोग कभी उनके ऑफिस में गए हैं? मतलब नंबर कॉल वगैरह तो सबने करा? ऑफिस में भी गए हम। अच्छा, उधर भी गए थे हम। कितने टाइम पहले? सुनाई नहीं हुई, 1 महीना पहले गए, पर कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। क्या बोला था उन्होंने? वो कह रहे करवा देंगे। फिर ये लांबा को फोन करते, राजा वो पीछे लांबा बैठा होता। कुछ घंटों के लिए ना 2-3 लोग आते हैं यहाँ पर, पंपिंग वगैरह करके चले जाते हैं, वो थोड़ा पानी वगैरह ठीक करते हैं। मारो, वो कुछ नहीं करते हैं बेटा। 4 महीने हो गए, 4 महीने हम तो घर छोड़ के, जब मैं तो हिमाचल घर छोड़ के जा रही, लड़का बीमार पड़ा हुआ देखो। आप हमें दिखा सकते हैं अगर पानी वगैरह थोड़ा है घर में? अभी तो मैंने कपड़ा वो लगा रखा है, ये देखो आके अंदर ताके देखो, ये ऊंचा है तभी भी देखो। This is a local resident, someone who is living in Uttam Nagar. पानी उतरा था, आज मैंने वो खोला था यहाँ से, ये देखो, आप ही देख लो यहाँ से। यहाँ देखो कितना काला काला हो गया, देख लो बेटे यहाँ से। हम कैसे जी रहे हैं। आपको बहुत गंदी स्मेल भी आ रही होगी खाने बनाने में, पानी। मेरा तो इतनी गंदी सरकार आई, खाना नहीं खाया जाता हमारे से। क्या करें बताओ, कैसे जिए? मैं तो हिमाचल के रहने वाली, इतनी अच्छी जगह ही मारी हो, बेटे के पीछे बैठे हैं हम यहाँ। क्या करें? देखो आज मैंने कपड़ा उतारा, जब मैंने वो करा थोड़ा बहुत वो सफाई करी, फिर भी देखो कैसा काला काला हो गया। कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे बताओ? 4 महीने हो गए आज। आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, मगर तब भी वो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आते बेटा, नहीं आते। 4 महीने हमारे को जाते, किराया फूक रहे, सब कुछ करके जा रहे, कोई नहीं सुनाई। हाथ जोड़े उनके, हमने कहा चलो पैसे दे के कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर दो हमारा भाई, लाइन खोल दो। नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी।
वो देखो वो भी आई, वो भी बताएंगे बेटा। देखो हमारा तो घर नीचे, सबके घर नीचे, हमारा सबसे प्रॉब्लम हमारे पूरा उधर बारिश का पानी है, पूरा शिविर का पानी हमारे अंदर घुस गया, पूरा पानी बेटा हमारे अंदर घुस गया। बताओ बीमारी नहीं फैलेगी? पूरा पानी इनको पूछो, पूरी लैटरिन तक अंदर आ गई। बताओ क्या 4 वो के फर्नैल की वो करी मैंने, तब वो सफाई करी। बताओ कैसे रहेंगे बेटा? देखो देखो These are the living conditions of people in Uttam Nagar and there's a foul pungent smell and मेरा यहाँ पे 2 मिनट तक रुकना इतना मुश्किल हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग इतने महीनों से, इतने टाइम से यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। सबसे ऊपर जब बारिश होती है, पानी आता है तो सीधा उनके घर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो इतना मेहनत से बनाया हुआ घर, इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें सब बिखर जाती हैं। Imagine it's a bright sunny day on a Monday morning. You're heading towards your school, college or maybe your work. And this is the living condition and this is the pathway you need to cross to go to your workplace or colleges or school. Well, you know what this bricks reminded me of? It reminded me of a slum which is in Daya Basti. It is located near Inderlok metro station and वहाँ पर भी एग्जैक्ट इसी तरीके से लोगों ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे बोरियां डाली सीमेंट की और ऐसे पैथवेज क्रिएट करे। What is government for? What is Delhi Jal Board is doing really? As we can see the frustration and the anger in people's voice right now, it is clearly visible that they are not happy with the government. They are not happy what is happening around them. यहाँ बीच में इसमें खड्डा है और जो सीवरा ढक्कन वगैरह टूटा हुआ है और ये देखा अभी रिक्शा पलट जाती है अभी, तो यही चल जा। ये हमारी गली का आज से नहीं है, ये जब से काफ़ी दिनों से वो है और बार बार हम इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पर ना तो हमारे यहाँ का जो विधायक है पवन शर्मा वो सुनने को राजी है, ना हमारे यहाँ पार्षद है। वो कहता है कि जी वो करवाएगा और वो कहता है वो करवाएगा। अब तो हमारा दिल ये कर रहा है कि हम उसे दोनों को बुलाकर, विधायक को भी और यहाँ के पार्षद को भी बुलाकर उनसे रिबन कटवाएं, नारियल फड़वाएं और उनके माला डालकर, अब कौन सी माला डालेंगे वो तो गली वाले लोग बताएंगे या हमारी RAW बताएगी कि उसको कौन सी माला पहनाई जाए, वो माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। हमारे यहाँ का पार्षद बिल्कुल पहले करता था, अब बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और विधायक जो हमारा है वो तो ये सोच लो कि महान निकम्मा आदमी को बना दिया है। Right now we have a local resident with us and she is calling someone from the governing authority. Let's see what if they'll pick up the call or not, if they will be accountable to their responsibilities and fulfill their responsibilities or not. मैम देखिए, मैं अभी फोन लगा रही पवन शर्मा, ये रही, देखिए एक बार भी नहीं उठाएंगे, उठा भी लेंगे तो ऐसे ब्लॉक कर देंगे तुरंत। नहीं जो परेशान हो गए एक साल से तो मैं देख रहा हूँ। 15 मिनट के अंदर बंदे आ जाएंगे। हेलो आप कैसे पहुंचोगे? वो देखो ना, आप जिस व्यक्ति को कॉल देखिए सर मैम, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात। देखिए मैम, ऐसे ही करते हम दिन में कम से कम 10 बार करते यही नंबर से। अब बंदे गरीब आदमी कहाँ से 10 मोबाइल लाते रहे? हाँ, और ऑनलाइन इनको भी करेंगे, जय को भी करेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं उठा रहे हैं। What you witnessed right now is no longer just about Uttam Nagar story. It's more than that. It's more than what taxpayers are getting out of their money. And the responsibilities that government is failing to fulfill, even governing bodies such as Delhi Jal Board and Municipal Corporation. For more such updates, follow the Veritas, where truth speaks itself.